नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर सीट का समीकरण, बिहार की राजनीति का समीकरण, बिहार की राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और 2024 की संभावित तस्वीर को समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिरकार 2024 में तस्वीर क्या होगी। और इस बार मामला अलग है। ये किसी आम चुनाव की तरह नहीं है। एक आम तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव होते रहे हैं, हालांकि कोई भी चुनाव हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी। गैर बीजेपी विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो एकजुट होंगी। बिहार की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का चेहरा हैं। विपक्षी एकजुटता में बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं, बिहार में लोकसभा का जो चुनाव है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के जो नतीजे होंगे वो नीतीश कुमार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और बिहार की राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, देश की सियासत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक तरह से कहा जाए कि जो संभावना नजर आती है अभी से कि बिहार विपक्षी एकजुटता की अगुवाई करेगा। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो उसकी अगुवाई करेंगे। बहुत संभव है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा या विपक्ष यूपीए का संयोजक बना दिया जाए, जो चर्चा होती है। तो जाहिर तौर पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बिहार में कितनी सीटें हैं और जो महत्वपूर्ण सीट है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सीटों की संख्या पर आगे कभी बात कर लेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सीट मुंगेर लोकसभा सीट जिस पर हम बात करेंगे। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं और जाहिर तौर पर यह सीट बचाना जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए और ललन सिंह के लिए साख का सवाल होगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की कवायद कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का बड़ा चेहरा हैं, उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये उनकी सीट है, मुंगेर की सीट। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी हर दाव आजमाएगी और ललन सिंह को वहां से हराने की कोशिश करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में थी। अनंत सिंह खुद ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया कि बैड एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, तो अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला। कांग्रेस ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को वहां से मैदान में उतार दिया और ललन सिंह के खिलाफ नीलम देवी वहां से चुनाव लड़ी, हार गई। ललन सिंह चुनाव जीत गए। अब अनंत सिंह या नीलम देवी और ललन सिंह के बीच उतनी दुश्मनी नहीं है। ललन सिंह ने नीलम देवी के लिए प्रचार भी किया है। मोकामा के उपचुनाव में नीलम देवी ने जीत हासिल की है और नीलम देवी विधायक हैं। तो अनंत सिंह के कुनबे से या नीलम देवी से कोई खतरा ललन सिंह को नहीं है। वहाँ कोई रोड़ा अनंत सिंह या नीलम देवी या अनंत सिंह का कुनबा नहीं बनने जा रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार ललन सिंह के खिलाफ किसको मैदान में उतारेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे मुफीद चेहरा है ललन सिंह के खिलाफ, वो ललन सिंह ही हैं। आपको भी बड़ा मामला दिलचस्प लगेगा। ललन सिंह और ललन सिंह की लड़ाई बड़ी दिलचस्प रही है उस इलाके में। तो ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे ललन सिंह जिन्होंने जेडीयू छोड़ा और जेडीयू छोड़कर अपनी पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा मोकामा सीट से नीलम देवी के खिलाफ, या यूं कहें कि महागठबंधन के खिलाफ। बीजेपी ने ललन सिंह
की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा था। और यहाँ ललन सिंह जब कहेंगे तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। हम बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी के पति ललन सिंह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जेडीयू छोड़ा, जो जेडीयू में थे और जिन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और उसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी को मोकामा से मैदान में उतारा था। तो ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर से सांसद हैं, उनके खिलाफ एक दूसरे ललन सिंह को जो मोकामा से आते हैं, जिनकी पत्नी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था मोकामा उपचुनाव में, उनको मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के पास सबसे मुफीद चेहरा वही हैं। तो ये ऐसी संभावना नजर आती है, ऐसी जो जानकारी है नजर आ रही है। बीजेपी इस स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। बीजेपी इसी तरह का खेल लगभग हर सीट पर करेगी। दरअसल बीजेपी की कहानी यह है, बीजेपी का प्लान यह है, बीजेपी को पता हो कि महागठबंधन से किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। सारी सीटों के बारे में जाहिर है पता नहीं होगा, संभव नहीं है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए भी या हम पत्रकारों के लिए भी कि हम ये बता दें कि अमुक सीट से अमुक आदमी चुनाव लड़ेगा। बिहार में सत्ता का समीकरण बदला है। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ आए हैं। कौन सी सीट महागठबंधन में किस दल के खाते में जाएगी ये कहना संभव नहीं है। बहुत सारी सीटों पर समझौता करना पड़ेगा नीतीश कुमार को भी, बहुत सारी सीटों पर समझौता करने पड़ेगा कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी और दूसरे दलों को भी। तो जाहिर है ये संभव नहीं है बताना। लेकिन जिस सीट के बारे में पता है, मुंगेर के बारे में पता है, ललन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सीट वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे गलत मैसेज जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उम्मीदवार एक तरह से अघोषित उम्मीदवार आप कह सकते हैं, उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा भी हुई नहीं है, इतने महीने हैं अभी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान यही है कि ललन सिंह के खिलाफ ललन सिंह को मैदान में उतार दिया जाए और ललन सिंह के खिलाफ ललन सिंह मैदान में उतरेंगे तो मामला कितना दिलचस्प होगा ये देखना होगा। ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना प्रभाव है, वो सांसद हैं जेडीयू के और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, वो बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं उस इलाके में। और उस इलाके में ललन सिंह की आजकल जो मटन पार्टी है वो बड़ी चर्चा में है। तो तैयारी शुरू कर दी है ललन सिंह ने, अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के ललन सिंह हैं, वो जेडीयू के ललन सिंह पर कितना भारी पड़ते हैं ये देखना तो जाहिर है बड़ा दिलचस्प होगा ही। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।